अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. बस ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश से आने वाले इतने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकी क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया जो उनकी बुआ हैं, उन्होंने आज ही घोषणा किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको 6 बार कोविड हुआ है और अभी अभी उन्होंने घोषणा कर दी अब से कुछ देर पहले। तो अब ये माना जा सकता है कि अगले लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं उम्मीदवार ना हो। ये एक देखने वाली। हिमांशु जी ठिठक के कहते हैं, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये लगभग तय है कि वो उम्मीदवार होंगे। नहीं, कई सांसद भी होंगे। और अच्छा, हमको ये बता दिए, शिवराज खेमे के लोग ये कह रहे हैं कि अब उनको राहत है, इतने सबके नाम डिक्लेयर कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है इन सबके बीच सबसे वजनी शिवराज ही हैं, सबसे ज्यादा लेगेसी उनकी है। और ये भी लग रहा है कि जितने लोग सब नाराज बैठे हुए थे अपने अपने घरों में, कैलाश विजयवर्गीय अलग, प्रहलाद पटेल अलग, सबकी बड़ी सीमित सक्रियताएं थी अपने अपने इलाकों में। अब सबको लग रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनने का दांव लग सकता है भाजपा के सत्ता में आने पर, तो सब सक्रिय हो गए। सत्य है? बिल्कुल सत्य है और सबको लगता ही है, और इसलिए पार्टी ने भी सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है, जिससे ये एक तरीके से मैसेज जाए कि ये सामूहिक नेतृत्व में है। और मैं आपको बताऊं, हाँ, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बहुत हैं। नरोत्तम मिश्रा, वो उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वो भोपाल और अपने दतिया जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कम रहते हैं, दिल्ली ज़्यादा रहते थे। उनको कहा गया भाई आप ज़्यादा समय वहाँ पे बिताया करें। मुझे इतना मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जमीन पर कैंपेन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, जो शायद कांग्रेस के जमाने में नहीं करते थे। 11 बजे 12 बजे रात तक कर रहे हैं। G20 की यहाँ मीटिंग हुई, कई मंत्री यहाँ दिल्ली में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में थे, और इनके सर्वे के मुताबिक ग्वालियर चंबल में इनके सबसे कम सीट आ रही है इस समय। तो इनके सामने जो सर्वे जो बीजेपी ने किया और बहुत बारीकी से किया है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उनको फीडबैक आ रहा है। ग्वालियर चंबल में उस सर्वे में एक वीकनेस नजर आया और इस वजह से उनको लगता है यहाँ हमको ज्यादा मशक्कत करनी आप पड़ेगी। मशक्कत तो की बात कर रहे हैं राजदीप जी। ज्योतिरादित्य को लेकर अब मध्य प्रदेश में ये बात भाजपा के कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि ये वो वाले श्रीमंत और महाराज नहीं हैं जैसे हम कांग्रेस के दिनों में सुना करते थे। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, स्नेह का प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब जिलों के दौरे पर जाते हैं तब विधायकों के और पदाधिकारियों के घर पर भी जाते हैं। ये बात और है कि विधायकों को कुछ एक दफा भोपाल में फोन करके प्रकट तौर पर इत्तला, लेकिन अप्रकट तौर पर अनुमति के वास्ते पूछना पड़ता है, फलाने का फोन आया है, आना चाहते हैं, क्या कहूं? जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, कमलनाथ, आपने अभी रीब्रांडिंग की बात की। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पता चल गया है कि उनको अपने एक तरह से छवि बदलनी है, कनेक्ट एक बार फिर अपने वर्कर से स्थापित करना है। मेहनत तो कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है 12 बजे रात तक वो वर्कर से मिल रहे हैं। ग्वालियर चंबल में ज्यादातर अपने पूरे इलाके में घूम रहे हैं, वो दिल्ली में कम रहते हैं।